स्टू ऑन मीन्स स्टडी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स, वो भी अमेजिंग फिजिक्स। और प्रॉपर क्लास में डेरिवेशन, डेफिनीशन, क्वेश्चंस, प्लानिंग, थॉट प्रोसेस सब कुछ देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें देखना है वो पार्ट, वो सेक्शन जिसे हम महसूस कर पाएंगे बहुत बड़े सेंस में, ब्रॉडर वे में। पोजीशन हम देखते हैं कि पोजीशन दो तरीके से डिफाइन होती है। कोई डायरेक्शन बता के हम डिस्टेंस बताते हैं रेफरेंस लेकर, और दूसरा होता है कोई रेफरेंस से हम एंगल बताते हैं। इसीलिए पोजीशन और एंगुलर पोजीशन की बात होती है। हम लोग मैकेनिक्स में, जो फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट माना जाता है, उसमें भी रोटेशनल और ज़्यादा टफ होता है, सबसे टफ माना जाता है, जिसमें बच्चे प्रॉब्लम महसूस करते हैं। उसमें एंगुलर पोजीशन की बात होती है, एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है, एंगुलर मोमेंटम की बात होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होती है, टॉर्क की बात होती है। तो जितनी भी चीज़ें एंगुलर मतलब कोणीय, जिसे हिंदी में कोणीय वेग बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं, कोणीय स्थिति बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं, टॉर्क को बलाघूर्ण बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि हम लोग देखें तो एक आधा पार्ट रोल प्ले करता है। हर मशीन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं आपके लाइफ में भी। अब भले ही कंप्यूटर में खूब आप देखते होंगे वीडियोस और काम करते होंगे, लेकिन अंदर मशीनें ऐसी कुछ होती होंगी जो रोटेट भी करती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होते हैं चाहे आपके लाइफ में, बल्कि मैं यदि रिलेट करूं आपके डेली ट्रेवल से, तो आप बाइक, साइकिल, बस, ट्रेन, थोड़ी देर तक टेक ऑफ वाले रनिंग मोड में प्लेन का जो पहिया होता है, मतलब जो सफ़र है आपका, जो यात्रा है, उसमें व्हील और मशीनों के कंपोनेंट्स रिवॉल्व करते हैं। मेरे प्रॉप से लग गया होगा कि मैं कुछ इसी तरह की बात करने वाला हूँ। ये साइकिल का टायर है जिसको मैं एक माउंट कर दिया हूँ और घुमा दिया, ये घूम रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें जो स्पाइक्स लगे हुए ऐसे, ये रियली में यदि मैं एक्सिस से मेजर करूँ तो ये देखो एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट एंगल बदल रहा है। यदि मैं रिफरेंस ले लूँ तो अभी एंगल ऐसे है और अब ऐसे है। सो हर पॉइंट का एंगल बदल रहा है। सारे एंगुलर क्वांटिटीज को हम लोग कई बार इसको सूडो वेक्टर की तरह भी ट्रीट करते हैं, और सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। कैसे वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। होता ये है कि जब इसमें हम टॉर्क लगाएंगे, चाहे एंगुलर वेलोसिटी होगा, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, चाहे एंगुलर मोमेंटम होगा, सब का अपना एक डायरेक्शन होगा। और स्पेसिफिक डायरेक्शन कैसे इसको बताया गया, सब एक्सिस के लॉन्ग। मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास एक और प्रॉप के तौर पे ये है, यदि मैं कहूँ आपसे, तो यदि ये रहा प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है। प्लेन ऑफ मोशन, दिस इज प्लेन ऑफ मोशन, दिस इज प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इस रिंग का, इस टायर का, इस व्हील का जो एक्सिस है वो ये है। ये रहा एक्सिस। अब ये रहा एक्सिस, तो इसी के अलोंग वेक्टर होगा। एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का वेक्टर का डायरेक्शन होगा, टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर का, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और यदि मैं ऐसे करूं तो इधर है, अच्छा ऐसे करूं तो इधर रोटेट करूं तो इधर है, परपेंडिकुलर ही है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। मतलब या तो इधर होगा या तो इधर होगा। यदि मैं धीरे धीरे इसको चलाऊं ऐसे तो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसी के अनुसार होगा। थोड़ा तेज चलाऊंगा तो थोड़ा और लंबा होगा, मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई। थोड़ा और तेज चलाऊंगा तो यहाँ पर होगा।
बहुत तेज चलाऊंगा इसको, ऐसे बहुत तेज चलाऊंगा तो ये रहा वेक्टर, काफ़ी ज़्यादा लंबा, आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन इधर है, जबकि प्लेन ऑफ मोशन ये है। मैं आपको इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, मतलब लीनियर और एंगुलर, दो के बीच में जो मोशन इस डायनामिक स्टेट होता है, उसमें एंगुलर वाली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन होगा, इधर भी होगा एक्सिस के लॉन्ग और इधर भी होगा, मतलब दो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, कौन सा होगा? दिक्कत हो गई। कन्वेंशन से हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, कर्ल योर 4 फिंगर्स अलोंग रोटेशनल डायरेक्शन। यदि मैं इसको ऐसे करूं तो हमें ऐसे करना होगा, अपने फिंगर्स को ऐसे करना होगा और थंब को एक्सटेंड करना होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, यदि कोई चेंज नहीं हो रहा है, नथिंग, एंगुलर वेलोसिटी 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0, इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। यदि मैं इसको इधर करूं तो हमें ऐसे करना होगा, यहां से भी इधर से भी कर सकते हैं। जिधर घूम रहा है राइट हैंड, यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो यूज नहीं करना है। राइट हैंड, कर्ल योर 4 फिंगर्स अलोंग रोटेशन, यदि ऐसे घूम रहा है तो आपको ऐसे करना होगा, थंब एक्सटेंड करिए, मतलब इधर डायरेक्शन है, इधर की तरफ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ये कि मैं आपको फिजिक्स के डायनामिक स्टेट का आधा हिस्सा के बारे में समझा रहा हूं, जो एंगुलर होती हैं। अब मैं आपको टॉर्क के बारे में थोड़ा सा रियलाइज करवाना चाहता हूं। टॉर्क देखते हैं। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल लिया था, आप घर में फैन देखते होंगे फैन ऐसे घूमता होगा, आप यदि नोटिस किए होंगे तो मैं कहूंगा एंगुलर वेलोसिटी किधर है, तो आपको 4 फिंगर्स आपको ऐसे करना होगा, ऐसे कर कहना होगा कि नीचे, जिधर की तरफ फैन हवा फेंकता है ना, उधर ही एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिधर की तरफ हवा फेंकता है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, है ना। अच्छा, यदि मैं इसको बांध दूं इसमें, है ना, इसको मैं बांध दूं इसमें, यहां बांध देता हूं, ये देखिए, ताकि मैं आपको टॉर्क के बारे में रियलाइज करवा सकूं, है ना। ये देखिए, मैं बांध दिया, ये मैं बांध दिया इसे, और मैं आपको महसूस करवाने वाला हूं टॉर्क। और ये रहा बांधने के बाद, ये रहा इस पे, इसे पास होता हुआ ये, इससे पास होता हुआ ये फोर्स, जिस पे मैं लगाने वाला हूं रस्सी। आप बताओ, यदि मैं इसको खींचूं, दिख रहा है, मैं इसको खींचने जा रहा हूं, इसको खींचूंगा तो ये रोटेट होगा, दिख रहा है आप लोगों को, रोटेट होगा। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता ये है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं यहां पे, यहां से देखो, फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर्म लेंथ, जिस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, या जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए, बाय डिफॉल्ट लेते हैं। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो यही टॉर्क है। और टॉर्क जिस तरीके से किसी बॉडी को ट्रांसलेट कराने के लिए, एक्सिलरेट कराने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, उसी तरीके से किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। मतलब ये जरूरत होती है, ये देखिए, फोर्स लगा रहा हूं मैं, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है,
और ये घूम रहा है। यही चीज़ हमारे लाइफ में हर जगह रोल प्ले होता है। अब मैं कहूँ कि इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, तो सेंस देखो इधर ऐसे, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये ऐसे ऐसे, सेंस ऐसे, तो सेंस से हमें लेना होता है, एक्सिस को सेंटर मान के अपने फिंगर्स को सेंस ऑफ रोटेशन की तरफ हमें घुमाना होता है। टॉर्क यदि घुमाना चाहता है तो, नहीं तो वेलोसिटी के नाम पे तो आपको फिर से रोटेट करते हुए बॉडी का लेना है। हाँ तो दोस्तों, आपको इसी तरह की अमेजिंग फिजिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस 2 ऑन चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम लोग रिलीज करें प्रॉपर क्लास का, जिसमें डेरिवेशन, डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, आपके पास अलर्ट जारी हो जाए और आप देख सकें। ये देखिए, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन किया हूँ उसका जीता जागता नमूना है, और इसी तरह की चीज़ें लेकर मैं आऊँगा और उसी के थ्रू मैं फिजिक्स का एक ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर वे में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ताकि प्रैक्टिकली आप चीज़ों को रियलाइज कर सके और ज़रूरत पड़ने पे एग्ज़ाम में आप चीज़ों को इमेजिन कर सकें। आपको पता है, बच्चे कमज़ोर फिजिक्स में केवल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका रियलाइजेशन वीक हो जाता है। तो रियलाइज तो तभी होगा जब हम रियल लाइफ में रिलेटेड चीज़ों को सामने होता हुआ और एक्सप्लेन होता हुआ देखेंगे, तभी समझ में आएगा। 2 डायमेंशनल कॉपी और बोर्ड पे मुश्किल होता है। तो अब बने रहिए इस 2 ऑन के साथ। थैंक यू सो मच।